हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीच पाथ में। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट 2026 की स्ट्रेटजी वीडियो है ये कि हम कैसे अपने एचटेट 2026 एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाया था लेवल 2 और लेवल 3 का। मैं मैथ सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने पिछले साल ही एचटेट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई भी कर लिया और मेरे मार्क्स आए थे 110 प्लस इन बोथ द लेवल्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई टैब पे उसका लिंक छोड़ दूंगा, आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए तो आपको एनालाइज होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आकिब खान है और मैं करेंटली एमएड परस्यू कर रहा हूँ आरआई अजमेर से और मेरी बीएड भी आरआई अजमेर से ही हुई है। मैंने करंट 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, करंट में एचटेट भी क्वालिफाई हूँ और अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 का, वहाँ पे एजुकेशन में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाला नेट क्वालिफाइड भी हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो होने वाली है हमारी, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल से भी पता चल रहा होगा, आज की वीडियो हमारी होने वाली है एचटेट 2026 की स्ट्रेटजी वीडियो कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी जिससे मैंने अपना एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये दिस इज़ माय पर्सनल स्ट्रेटजी। अगर आपकी कोई अपनी खुद की स्ट्रेटजी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली स्ट्रेटजी ही फॉलो करें। ये बस आपको एक गाइडेंस की तरह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आप एनालिसिस करिए PYQs का, यानी एचटेट जितनी बार भी हो चुका है, ज़्यादा नहीं, आप पिछले 2-3 साल के PYQs देख सकते हैं। जैसे जो पिछले साल 2024 में हुआ, 2022 या 2023, जब भी एचटेट का एग्ज़ाम हुआ है आप मिनिमम 3 इयर्स का तो आप एनालिसिस कीजिए PYQs का और अच्छे से उसको एनालाइज कीजिए। एक तरह से आप उसको मॉक की तरह दे सकते हैं। आप उसको टाइम लगाइए 2.5 आवर्स और उसको सॉल्व करके देखिए कि कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं और कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो जो सेकंड मेरी स्ट्रेटजी थी या फिर जो मैं करता हूँ हर एग्ज़ाम में, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि सबसे पहले तो मैंने PYQs का एनालिसिस किया, उसके बाद सेकेंडली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीक पॉइंट्स हैं मैं उन पे काम करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है मेरा वीक है तो मैं पहले उसको रीड करूँगा, समझूंगा एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाऊंगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने मॉक का एनालिसिस किया PYQs का, उसको मॉक की तरह दिया, फिर आपने अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनको रीड किया, अंडरस्टैंड किया और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। ये आपको करते रहना है जब तक एग्ज़ाम। और जब जैसे अगर आपके आपके पास 1 मंथ है तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 वीक्स और लास्ट वाला 1 वीक। तो 3 वीक में आप हर एक वीक में आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और इसमें मैं आपको जो लास्ट वीक होगा हमारा एग्ज़ाम से एक एक हफ्ते पहले, आप कम से कम 3 मॉक तो दीजिए कम से कम, मिनिमम। और सिर्फ खाली मॉक देने नहीं है, मॉक का हमें एनालिसिस भी करना है कि हमारी कहाँ गलतियाँ परसिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेटजी मैंने जो आपको बताई वो है, सबसे पहले आपको PYQs एनालिसिस करने हैं, फिर वीक पॉइंट्स की तरफ जाना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है,
और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आप रेगुलर क्वेश्चंस के माध्यम से, जो भी रेगुलर क्वेश्चंस इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स का मैंने आपको बता दिया, आपको जो भी वीक पॉइंट्स हैं आपको पहले पढ़ना है, उसको समझना है अच्छे से, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ये मैंने एक जनरल टाइम फ्रेम बताया कि यार आपके पास 1 महीना है, तो पहले जो 3 हफ्ते हैं उसमें आप हर एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, और उससे जो भी आपको उसके आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, जो भी आप एनालिसिस करेंगे और जो भी वीक पॉइंट्स होंगे या फिर जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसमें से जो आपके लिए नया होगा, वो आप एक शॉर्ट नोट्स की तरह उसको लिख भी सकते हैं। और जो लास्ट का वीक होगा, लास्ट वीक में आपको मॉक ही मॉक देने हैं, तो आप हर रोज़ एक मॉक भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम उस वीक में 3 मॉक तो देने ही देने हैं, उनका एनालिसिस करना है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 90 ही होता है, तो 90 प्लस मार्क्स तो आपके 100% कहीं जाएंगे ही नहीं। और एक बोनस स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं, बोनस स्ट्रेटेजी में आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने ना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि 60 मार्क्स का पोर्शन आपका डायरेक्ट वहीं से आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हो तो मेरे दोनों जो लेवल हैं, लेवल 2 एंड 3, मेरे सब्जेक्ट यानी मैथ्स में मेरे 57 मार्क्स आए हैं 60 में से। ठीक है, तो ये काफ़ी मार्क्स बूस्टर चीज़ है अगर मैं आपको बताऊं तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है सबका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो या फिर उतना आप मार्क्स लेके आ पाओ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका मेजर पोर्शन 60 नंबर है, तो फिर आप इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करेंगे तो आपका, क्योंकि ये एक तरीके से एचटेट तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको देना तो आपको आखिरकार टीचर बनना है आपके सब्जेक्ट का ही, तो अगर आप अपना सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको इसमें भी हेल्प करेगा और आगे जो आने वाली भर्तियाँ होंगी उसमें भी तो आपका हेल्प करेगा ही करेगा। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई भी आप एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी आप तैयारी करें तो सबसे पहले आप PYQs को ही देखें, आप पैटर्न समझें, क्योंकि हमें पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैटर्न नहीं समझेंगे किसी भी एग्ज़ाम का, तो हम सिलेबस तो पूरा पढ़ लेंगे लेकिन उस एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है, एग्ज़ाम अप्रोच एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम लैक करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से एग्ज़ाम अप्रोच करना है तो हमें वो पैटर्न देख के ही पता चलेगा। और अगर जब हम एक बार पैटर्न समझ लिया तो हमें पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जिस तरीके से मैंने तैयारी करी वो मैंने आपको बता दिया। आपके पास कोई और भी स्ट्रेटजी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप PYQs को ही देखिए, अपने वीक पॉइंट्स को टारगेट कीजिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए, उनका एनालिसिस करिए, और अपना जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उसको रेडी रखिए ताकि रिवीजन करने में भी हेल्प हो आपकी। और बोनस स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी कि सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको अपना दिखाया ही था कि मेरे 57 मार्क्स आए थे दोनों लेवल में आउट ऑफ 60। तो रफली चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं क्योंकि 90 मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से क्या कहते हैं अप्रोच कर सकते हैं और अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। 90 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। और आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपको कुछ कंटेंट भी चाहिए मैथ सब्जेक्ट का, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। ठीक है, बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेरीज भी पूछी हैं टेलीग्राम पे और मैंने उनको तुरंत की तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश भी करी है। और अगर आपको कोई भी, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन पे भी आप डायरेक्ट अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, क्योंकि सीटेट के फॉर्म भी आ चुके हैं, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, उसका एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है सितंबर में। तो अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, क्योंकि मैंने 2 बार सीटेट भी क्वालिफाई किया है, वो भी बीएड के साथ साथ ही, तो अगर आपको सीटेट के बारे में पूछना है, उसके बारे में भी वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सीटेट के बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी मेरी सीटेट में भी यही थी, एचटेट में, वो हर एग्ज़ाम के मैं अप्रोच इसी तरीके से करता हूँ। बस वो लेवल ऑफ एग्ज़ाम का वो बढ़ता चला जाता है या कम होता चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।